ये आर.एस. अग्रवाल एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 34 होने जा रहा है। यहाँ 34 के बाद में बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि हमारे पिछले लेक्चर में 33 तक क्वेश्चंस आपके सॉल्व करा दिए गए हैं। तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं वाले विद्यार्थी को चाहिए कि वो अंक गणित के इस लेक्चर को बहुत ही अच्छे से समझें, जो कि आर.एस. अग्रवाल की गणित से संख्या पद्धति नाम के चैप्टर से क्वेश्चंस आपके बताने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 34 आपका किस प्रकार से है। ये क्वेश्चन तुम्हारा दिया गया है। ठीक है, 999 का स्क्वायर माइनस 998 का स्क्वायर, ये आपका पूछ रहा है। ठीक है, इन चार ऑप्शंस में से क्या आंसर है, ऐसा जानने के लिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेकिन उससे पहले बता देना चाहूँगा कि हमारा जो पिछला लेक्चर गया है उसमें भी क्वेश्चन आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले क्वेश्चन बताए गए हैं, और यहाँ पर भी आपके परीक्षाओं में पूछे जाने वाले क्वेश्चन ही चल रहे हैं। लगभग इसी प्रकार के तुम्हारे परीक्षा में अभी भी क्वेश्चन आ सकते हैं, बस इतना आपको ध्यान देके चलना है। देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा फॉर्म दिख रहा है, क्योंकि अंदर का जो नंबर है वो चेंज है, जो कि इसे अगर हम ए माने तो ये तुम्हारा ए नहीं माना जा सकता, क्योंकि ये बदले हुए नंबर है। इसलिए ये ए है तो ये फिर बी हो जाएगा, ये एक्स मानोगे तो ये वाई हो जाएगा, जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बनाएंगे। तो इसका फॉर्मूला मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया था, संख्या पद्धति में जो हमने सिद्धांत और थ्योरम वगैरह सभी आपको डिटेल कराए थे। तो उसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता था एक क्वेश्चन में ए माइनस बी, दूसरे क्वेश्चन में ए प्लस बी। तो बस यही आपको करना है, एक क्वेश्चन में आपको ए माइनस बी जैसा फॉर्म बनाना है, अर्थात एक क्वेश्चन में 999 माइनस 998 और दूसरे ब्रैकेट में 999 प्लस 998, इस प्रकार से दाएं आपका क्वेश्चन मार्क। अब देखिए ये इसमें घटाओ तो घटाने पर हमें क्या मिलेगा, एक। ठीक है, और यहाँ पर इसको हमें जोड़ना पड़ेगा। जब हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, देखो 8 गया पहला, पहले में घटाओ, और उससे पहले यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 आ चुकी है तो यहाँ पर इंटू का साइन देंगे। ठीक है, अब देखो ये इसमें घटेगा, कितना में मिलेगा, एक। ये इसमें घटेगा, सॉरी घटाने का काम नहीं आता, जोड़ने का काम है। तो 8 9 17, ठीक है, 17 का 7 तुम्हारा बचा एक, एक उसको दूसरे में जोड़ते हैं तो जो कि 10 बन जाएगा, 10 9 19, 19 का 9, एक बचेगा उसको तीसरे में जोड़ते हैं 10, 10 9 19। तो इस प्रकार से 1997 इक्वल टू ये आपका। अब यहाँ से देखो 1997 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1997। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही चला जाएगा। ठीक है, इस प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये 35 नंबर जो क्वेश्चन है आपका किस प्रकार से है, इसमें सेम प्रकार की संख्या के एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई है। तो जब किसी दो एक समान संख्याओं का मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो उसमें से एक संख्या को लेकर उसका स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 106 का स्क्वायर। अब ये चिन्ह लगाओ। अब यहाँ पर भी देखो सेम संख्या हैं जो कि 94, उनका मल्टीप्लाई 2 बार हुआ है उसी के साथ में। तो इस प्रकार से 94 का भी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब ये फॉर्म आपका बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा। ठीक है, तो पुनः यहाँ पर भी फॉर्मूला देंगे, कौन सा, एक ब्रैकेट में आपको 106 माइनस 94 करना है, 106 माइनस 94, और दूसरे ब्रैकेट में 106 प्लस 94। इतना हो जाने के बाद में अब इसको इसमें घटाते हैं। तो देखिए ये 94 है, ये है 106, डायरेक्ट घटाओगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 12 गुणा, और इसको जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा, 200। ठीक है, बराबर में आपका क्वेश्चन मार्क। अब 12 दूनी 24, 24 आपका ये हो जाएगा, और डबल ज़ीरो ऐसे ही लग जाएंगे। तो इस प्रकार से इसमें 2400 आपका आंसर आएगा। विकल्प नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन 36 नंबर देखते हैं। अब देखिए 36 नंबर क्वेश्चन है, इसमें 217 गुणा 217, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ प्लस लगा के इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से 217 का स्क्वायर प्लस 183 का स्क्वायर, हम ऐसा कर सकते हैं इसको। ठीक है,
इतना करने के बाद में अब देखिए ये तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जैसा फॉर्म बना रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये 217 183 चेंज है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर अगर देखा जाए तो हमारा ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर फार्मूला होता है उसी से हमारी इसकी वैल्यू निकलेगी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के चलता है, सॉरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर के बराबर चलता है। ठीक है, अब हमें ये निकालना है ये चीज़, तो हम क्या करेंगे प्लस 2ab को इस तरफ भगाएंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab हमें ये मिल जाएगा। जैसे ये मिल जाएगा तो बस वही चीज़ यहाँ पर हमें करना है। ठीक है, तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, क्वेश्चन मार्क के बराबर में ये है तो क्वेश्चन मार्क के बराबर में जो आएगा वो इसकी वैल्यू हम दे रहे हैं। ठीक है, इतना याद रखना। तो ऐसी जगह पर हम a प्लस बी को होल स्क्वायर यानी 217 प्लस 183 का होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 ए क्या है आपका 217 और b क्या है 183, ये दे दिया। ठीक, अब इतना हो जाने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसको और सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखो दोनों जोड़ेंगे तो 200 और ये 100 300 और ये अंदर 17 83 ये 100 बना देगा तो 400 400 का स्क्वायर आपका बनेगा जो, तो वो क्या हो जाएगा 400 का स्क्वायर बनेगा तो इसमें 4 का स्क्वायर आपको करना है तो 16 आ गया। अब 400 में डबल ज़ीरो तो डबल ज़ीरो का जो 2 आ रहा है ना, 2 का इसे गुणा करो 2 दूनी 4 तो 4 जीरो यहाँ पर लग जाएगा, ये बन गया इसका मान। अब ये माइनस लगाएंगे और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 17 दूनी 34 2 दूनी 4 434 ये आपका लिखा है 434 और ये है आपका 183। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा गुणनफल क्या आना चाहिए, हमारा गुणनफल देख लेते हैं एक बार। 3 चौके 12 1 3 त्रिका 9 10 1 3 चौके 12 13 ये ब्लैंक स्पेस 8 चौके 32 8 चौके 32 3 8 त्रिका 24 3 27 2 8 चौके 32 और 2 ये आपका हो जाएगा 36, सॉरी 36 कह रहे हैं, 8 चौके 32 और 2 वहाँ का 34 8 का 24 27 हाँ 8 चौके 32 2 34 तो यहाँ पर 4 आपका ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सभी आपके नीचे सेम वैसे उतर आएंगे। तो इतना हो जाने के बाद में हमें क्या मिलता है देख लेते हैं। 2 2 7 3 10 4 14 4 2 6 3 9 4 3 7 9 794 22 को हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, यानी कि 79,422 आपका ये चीज़ आया है। अब इस चीज़ को इसमें घटाना शुरू कर देंगे, ये हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बन जाएगी, जिससे 2 तुम्हारा, अब देखो यहाँ पर 0 0 है तो सबसे लास्ट वाले को हमें 10 मानना है, बीच वाले 0 को क्या मानना है 9 और इसमें 1 कम है। ठीक है, तो ये हो गया 10। अब देखो पहला पहले में जाएगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा 2 गया 10 में तो 8 मिला। ठीक है, अब ये 2 गया यहाँ पर 9 में तो मिला 7, अब ये 4 गया 9 में तो क्या मिला 5, अब ये 9 गया 9 में तो क्या मिला 0, अब ये 7 गया किसमें 5 में, 5 में नहीं जाएगा तो 15 8 7 15 तो इस प्रकार से 80 578 ये चीज़ आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37 भी आपका सेम उसी प्रकार का जा रहा है। इसमें 107 का स्क्वायर बनेगा प्लस 93 का स्क्वायर। ठीक है, तो 107 का स्क्वायर मैंने किया प्लस 93 का स्क्वायर। इतना हो जाने के बाद में अब इसकी जगह पे हम किस प्रकार का वैल्यू रखते हैं, इसकी ये तुम्हारा 107 प्लस 93 का स्क्वायर माइनस 2ab जैसा फॉर्म बनाएगा। ठीक है, तो 107 प्लस 93 का स्क्वायर यहाँ किया। ठीक है, माइनस 2a की जगह पे तुम्हारा 107 है इंटू bp की जगह पे आपका 93 चल रहा है। ठीक है, चलो इतना हो जाने के बाद में हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। ये तुम्हारा जुड़ने पर 200 बनाएगा, 200 का अगर स्क्वायर किया जाए तो हमारा क्या मिलेगा, तो 2 का स्क्वायर 4। अब डबल ज़ीरो को हम 2 गुना करेंगे तो 0 कितने 200 में है 2, तो 2 दूनी 4 0,
स्क्वायर की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। अगर यहाँ अंदर की संख्या में तुम्हारे डबल नहीं 3 जीरो होते, 000 होते, तो आपको 3 का 2 में मल्टीप्लाई करना पड़ता, 3 दूनी 6, तो 6 जीरो लगाते, स्क्वायर का ये रूल होता है, ठीक है। चलो, तो ये आपका 40,000 हुआ। और ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका 214 बनाएगा, 214 गुणा 93। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर 214 गुणा 93, 3 चौके 12, 3 एकम 3, वो तुम्हारा जो बचा था 4, 3 दूना 6, 9 चौके 36, 3 9, 9 एकम 9, 3 12, ठीक है। 1 9 दिन 18, ये आपका 19, 2 6 2 6 4 10, ठीक है। 1 6 3 9, ये आपका 9, कुछ इस प्रकार से मिलेगा 19,902, 902, ये चीज़। तो 199,02 को हम क्या करेंगे, इसमें घटाएंगे। 199,02 इसमें घटेगा, ये हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू मिल जाएगी। चलो देखते हैं, 2 तुम्हारा इसमें जाएगा, ये क्या है 10, तो 8 मिल जाएगा। और ये तुम्हारा 0 9 में जाएगा, 9 वापस ही रह जाएगा वैसे ही, ठीक है। अब ये 9 तुम्हारा 9 में जाएगा, तो यहाँ पर हो जाना है 0। अब ये 9 तुम्हारा इस 9 में जाएगा, तो ये क्या हो जाना है 0। अब ये 1 तुम्हारा इसमें जाएगा, इससे 1 कम हो चुका है, तो ये हो गया तुम्हारा 3 है, वो 3 में गया, 2 आपको मिल गया, ठीक है। तो 20098 आपका ये विकल्प नंबर सी सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 38, ये तुम्हारा ये स्क्वायर यहाँ बनाएगा, ठीक है, और ये बी स्क्वायर बनाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, यही चीज़ है, इंटू बी, यही चीज़। तो a प्लस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ खुल जाएगा, क्योंकि उसी में होता है क्या चीज़, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab जैसा विस्तार या प्रसार, ठीक है। तो चलो हम इस ए माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं। ए यहाँ पर आपका क्या है 287, माइनस लगाएंगे, बी आपका क्या है 269, उसका स्क्वायर कर डाला, तो ये आपका बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इसको हम इसमें घटाएंगे, तो ये 9 तुम्हारा साथ में नहीं जा सकता, तो क्या करेंगे, इससे कैरी लेंगे 17, तो 9 8 17। अब यहाँ पर देखो 6 जाएगा किस में, इसमें 1 कम है, तो जो कि 7 है, तो 1 मिला, 2 में 2 गया, ये चीज़। 18 का स्क्वायर होता है 324, जो कि मैंने अपनी पिछली लिस्ट में सभी को ये सिखाया था, 2 से लगाकर 30 तक की संख्याओं के पूर्ण वर्ग सिखाए थे, कैसे निकाले जाते ये भी सिखाए थे। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये ए और बी आपके यही है, ठीक है। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी है, प्लस 2ab, तो यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं, फटाक से हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना देते हैं, ठीक है। इतना हो जाने के बाद में अंदर के नंबर को जोड़ेंगे, 4 की तुम्हारा 500, ठीक है, और ये तुम्हारा 56 44 मिलकर 100 बना देगा, तो 4 1 500, 600, 600 का स्क्वायर आपका क्या जाएगा, 600 का अगर स्क्वायर देखा जाए तो 6 त्रिक 36, पहले आप इसका स्क्वायर करो, फिर इन संख्या जीरो की संख्या का इससे गुणा करो, तो ये है 2 का इससे गुणा करो, 2 दूनी 4, तो आप 4 जीरो यहाँ पर दे देने हैं, ठीक है। तो ये आपका 3,60,000 जो कि ऑप्शन नंबर बी है, ये आपका आंसर बन जाएगा। देखिए ऐसी जगह में कभी अगर आपका 3 जीरो दिया हो, तो जीरो की संख्या फिर आपकी 3 बन जाएगी, 3 का इससे गुणा करना पड़ेगा, 3 दूनी 6, तो 6 जीरो लगाना पड़ेगा, इतना चीज़ आपको याद रखना है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए तुम्हारा 40 नंबर क्वेश्चन दिया है, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये देखो ए है तो ये भी ए है, ये बी है तो ये भी बी है, क्योंकि यहाँ पर ये जो संख्या है वो ये है, ठीक है। 509 है यहाँ पर, एक बार चेक कर लेते हैं, 509 नहीं, यहाँ पर तुम्हारा ये 8 है और ये भी तुम्हारा 8 है, ठीक है।
तो इस प्रकार से ये देखो 589 है, 589 है, 187 है, 187 है, तो ये आपका ए बनाएगा, ये बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार का जो इसका जो वैल्यू आना है आप अपने उसके फार्मूले के हिसाब से रख सकते हैं। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर में क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर में क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसका मतलब ये है कि दोनों में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये चीज़ कॉमन मिलता है। अब यहाँ पर जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर मिलेगा तो वो तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन इसका जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा, लगता है मैंने इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर बोल दिया था, मतलब इसका जो एनालाइज करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो दोनों चीज़ सेम मिलेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव, लेकिन ये नेगेटिव लगा है ना माइनस के चिन्ह, तो बाहर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ए स्क्वायर ये माइनस के स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर इसमें मिलेगा, और इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वो कैंसिल हो जाएंगे। अब इसमें जो प्लस 2ab हमारा होगा और इसमें जो अंदर माइनस 2ab होगा, वो माइनस की वजह से अंदर माइनस बाहर माइनस ही प्लस हो जाएगा, प्लस 2ab। तो यहाँ पर 2ab और यहाँ पर 2ab मिलेगा। अब नीचे हमारा ab लिखा है तो वो ab से ab कट जाएगा, ठीक है। 2ab और 2ab वो जुड़कर पहले हो जाएंगे 4ab, और फिर उसके बाद में ए बी कट जाएगा तो हमारा 4 ये बचेगा, ये हमारा ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। अब कैसे, थोड़ा इस चीज़ को हम दिखा देते हैं आपको फॉर्मूले के हिसाब से। देखिए एक्चुअली बात ये होती है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये आपका प्लस 2a और आपका b, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये बना। अब देखिए अगर हम यहाँ पर माइनस ये ब्रैकेट में करके इसमें माइनस लगा देंगे तो अंदर के सारे नंबर आपके माइनस में, मतलब सेम चिन्ह बदल जाएंगे उनके, ठीक है। तो ये तुम्हारे पॉजिटिव थे नेगेटिव हो गए, ये नेगेटिव है तो ये आपका पॉजिटिव बन जाएगा इस प्रकार से। अब ये देखो ये प्लस का बी स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर से कैंसिल, प्लस का स्क्वायर माइनस के स्क्वायर से कैंसिल, और ये प्लस का 2ab प्लस का 2ab मिलकर प्लस का 4ab बनाएगा। तो इसलिए जब भी हमें ऐसा फॉर्म देखने को मिले, कैसा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और फिर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू आपकी सदैव क्या रहेगी, 4ab, ठीक है। जब भी आपकी ऐसी वैल्यू ऐसा ये फॉर्म देखने को मिले, बीच में माइनस लगा हो, ये माइनस बी का होल स्क्वायर हो, तब ये ऐसा 4ab हो जाएगा। तो यही चीज़ अपना यहाँ था। यहाँ देखो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इसकी जगह पे हमारा आ जाएगा कितना, 4ab, 4a क्या है हमारा 589, और यहाँ पर जब हम ए की वैल्यू लिखेंगे तो मल्टीप्लाई का साइन देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई का साइन देना पड़ेगा, वो सभी 4ab ये तीनों राशियाँ एक दूसरे से मल्टीप्लाई में होती हैं इसलिए। तो ए हो गया आपका, बी क्या है 187 बटे 589 गुणा 187, ये आपका इससे ये गया ऐसे ये गया, बचा क्या 4, तो ये आपका 4 क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हो गई। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ए। कुछ नहीं, क्वेश्चन सारे तुम्हारी फार्मूले पे डिपेंड कर रहे हैं, जो फार्मूले मैंने शुरू में कराए हैं बहुत ही अच्छे तरीके से समझा के, उसमें एग्जाम्पल्स भी आपको बताए गए हैं, तो उन लेक्चर्स को आप लोग ज़रूर देख लेना। और कृपया अगर वीडियो या लेक्चर हमारा पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आप लोग हमारे आने वाले यूज़फुल अच्छे से अच्छे लेक्चर्स का ज्ञान आप लोग कर सकें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 41। अब देखिए क्वेश्चन हमारा 41 है, इसमें क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, कुछ इस प्रकार का हमें फॉर्म देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी तुम्हारा उसी प्रकार क्वेश्चन, बस थोड़ा सा फर्क है, यहाँ पर आपका प्लस माइनस की जगह पर आ गया है। तो इसको हम पहले एनालाइज करेंगे, दोनों को जोड़ने के बाद में हमारे माइनस के 2ab प्लस के 2ab को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ से मिलेगा, तो 2 ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा, और ये नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बना है, ठीक है। तो मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो मैंने अभी आपको ये जो चीज़ दिखाई थी, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पर माइनस पहले लगाना पड़ा था, अब हम प्लस लगा रहे हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab,
तो ये आपका पॉजिटिव ही रहेगा बाहर आने के बाद भी, ठीक है। तो ये आपका जब पॉजिटिव है तो ये तुम्हारा नेगेटिव यहाँ पर बना, ये नेगेटिव रहेगा, क्लियर। तो जब ये नेगेटिव है तो ये प्लस के 2ab को माइनस को 2b ख़त्म कर देगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ये स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये ट्वाइस में बच जाएगा, मतलब ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि दो a स्क्वायर भी तुम्हारे 2 हैं, b स्क्वायर भी तुम्हारे 2 हैं, बीच में प्लस लगा है, मतलब 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। ये ऐसा लिखा है लेकिन 2 कॉमन है तो बाहर लिख लिया है, तो इसलिए 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये आपका वहाँ पर मिलेगा, क्योंकि आपका इस प्रकार का वो फॉर्म बनाया कैसा, a प्लस बी को होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी को होल स्क्वायर। तो इस जगह पर आपका 4ab ना बन के फिर बनेगा ये चीज़ ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो देखना यहाँ पर ट्वाइस ऑफ हम करेंगे, ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर, a स्क्वायर हमारा मतलब a क्या है यहाँ पर 931, तो उसका स्क्वायर, तो 931 का स्क्वायर आपका प्लस b स्क्वायर, b क्या है आपका 138, तो 138 को होल स्क्वायर, बटे में जो चल रहा है उसको लिखते हैं। ये आपका 931 का स्क्वायर लिखा है, कर दिया, प्लस ये आपका क्या लिखा है 138 का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना भी हो गया, इक्वल में क्वेश्चन मार्क। अब देखो ये तुम्हारा ऊपर जो है ना और नीचे सेम संख्या दिख रहा है, ये कट जाएगा। क्यों कटेगा? क्योंकि ऊपर नीचे की संख्या जब गुना में दिख रही हो और समान दिखे तभी कटती है। देखना यहाँ पे ये तुम्हारा ये जो नंबर है इसके साथ में गुणा में है, और ये जो नंबर है एक के साथ में नीचे गुणा में है। चाहें तो हम इसको भी ऐसा लिख सकते हैं। अब ये पूरा का पूरा कट गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, ऊपर 2 नीचे 1, 1 से इसको डिवाइड करो आपका 2 ही रह जाता है, इसीलिए डायरेक्टली इसको हटा देते हैं, ये बच जाता है, क्योंकि 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसलिए इसको दिखाया नहीं जाता है, ये चीज़ है। आपका अगला क्वेश्चन 42 देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन तुम्हारा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू बी, ऐसा फॉर्म देखने को मिल रहा है। तो ये माइनस का 4ab ऐसा तो कहीं आता नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही बने रहने देते हैं, पहले इसका एनालाइज करते हैं। तो ए स्क्वायर यानी कि 465 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 415 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, 2 इंटू ए क्या है 465, बी क्या है 415, इसका ये पूरा मान आ चुका, माइनस लगाएंगे 4 इंटू 465 गुणा 415 इक्वल में आपका क्वेश्चन मार्क, ये दिखाएंगे। अब देखिए गणित में एक नियम होता है कि अगर एक संख्या 2x लिखी है और दूसरी -4x, तो ये 2x उसमें जो -4x में -2x होगा उसको ये शून्य कर देगा, क्योंकि ये प्लस का है। तो इसमें अभी माइनस के 2x तो बचे हैं, यही चीज़ यहाँ चलना है। ये देखो हम इसको पूरे को एक समान संख्या देख रहे हैं, है ये, तो ये फिर x कंसीडर कर लेते हैं इतना, और ये भी x, तो तुम्हारा 2x ये हो गया और ये हो गया माइनस का 4x, ठीक है। तो इसी प्रकार से -2x यहाँ मिलेगा तुम्हें, तो -2x, x की जगह पे 465 गुणा 415 इक्वल में आपका ये, तो इस यहाँ से लगा के यहाँ तक की वैल्यू ये आ गई, और ये आपका वापस वैसे ही लिखा है। तो 465 का स्क्वायर 415 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab का फॉर्म बन गया, जहाँ a तुम्हारा 465 है, b तुम्हारा 415 है। तो यहाँ पर वापस हम फिर इसके बराबर में यह महसूस करेंगे ये तुम्हारा a माइनस बी का होल स्क्वायर है। a क्या है 465 माइनस लगाया, b क्या है आपका 415, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बना और इक्वल का साइन दिया। अब इसमें क्या करते हैं, ये घटा देते हैं, तो घटाने के बाद पहले में पहला गया 0, दूसरे में दूसरा जाएगा 5, चौथे में चौथा गया ख़त्म, स्क्वायर कर डालो, 5 के स्क्वायर 25, ठीक है। अब 0 की संख्या 1 है तो 1 का गुणा इससे करेंगे, 1 दूनी 2, 2 0 लगा देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से 25 हमारा इसका आंसर आया। विकल्प नंबर आपका ए सही है।
सभी विद्यार्थियों को सूचित करते हैं कि यदि लेक्चर हमारा समझ में आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 43 है, जो कि इस लेक्चर का लास्ट लेक्चर है हमारा, ठीक है। यहाँ से आपका लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद 44 नंबर के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तो कृपया कर उस लेक्चर के लिए आप लोग इंतज़ार करें या आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। देखिए इसमें तुम्हारा ये सेम संख्या का 3 बार मल्टीप्लाई है, तो इसका मतलब ये 735 का क्यूब लिखा है, ये तुम्हारा 135 का क्यूब हो गया। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का यहाँ पर फॉर्म बन रहा है, ठीक है। तो जब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्म बनेगा तो उसकी जो वैल्यू आती है, सबसे पहले हम इसको एक ए क्यूब का फॉर्म बनाते, तो 735 का यहाँ पर मैंने क्यूब किया, ठीक है। और ये तुम्हारा माइनस 105 का क्यूब हो गया, ठीक है। बटे में आपका क्या जा रहा है, ये ए स्क्वायर है, ठीक है। तो 735 के स्क्वायर। अब ये तुम्हारा प्लस, ये तुम्हारा क्या है, ए बी जैसा फॉर्म बना रहा है, अर्थात 735 इंटू 105, ठीक है। अब उसके बाद में ये क्या बना रहा है, ये प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 105 का स्क्वायर। अब हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था, सॉरी यहाँ पर क्यूब ना दे के स्क्वायर दे दिया है, हमने फार्मूला पढ़ा था ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता था, एक कोष्ठ में ए माइनस बी, ठीक है। क्या होता था, एक कोष्ठ में ए माइनस बी और दूसरे कोष्ठ में ए स्क्वायर प्लस ए बी या बी ए इसको प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसा होता था। तो यही चीज़ हमारा नीचे वाला हमें देखने को मिलेगा, इतना भाग, ये भाग जो है ना इतना, ये नीचे वाला दिख रहा है, और उसको हम पहले एनालाइज करते हैं अपने आप, फिर नीचे वाला ख़त्म हो जाएगा। तो यही काम करते हैं। तो एक क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ए माइनस बी लिखेंगे, जहाँ ए आपका 735 है, बी आपका 105 है। तो 735 माइनस 105 एक ब्रैकेट में कर दिया इसे, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर, यानी कि 735 का स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर किया, उसके बाद में प्लस ए बी, प्लस ए बी के लिए ए आपका क्या है 735, बी आपका क्या है 105, तो प्लस ए बी हो गया, और ये प्लस बी स्क्वायर यानी कि 105 का स्क्वायर अब पुनः करेंगे, और ये आपका ऐसे, ठीक है। इतना हो जाने के बाद में बटे में तुम्हारा क्या जा रहा है, उसको वैसे ही लिख देते हैं, 735 के स्क्वायर प्लस 735 इंटू 105 प्लस 105 का स्क्वायर, ये चल रहा है क्वेश्चन मार्क के इक्वल में, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से क्या हो रहा है कि ये जो नंबर है ऊपर वाला वो नीचे वाले बिल्कुल सेम है, तो ये आपका कट जाएगा, पूरा का पूरा चला जाएगा, और यहाँ पर 105 इसमें घटा देंगे, तो 5 5 में गया, शून्य बचा। तो जब शून्य बचेगा तो यहाँ पर हमारा ये शून्य मैंने दिखा दिया। उसके बाद में ये 0 3 में जाएगा, 3 बच गया, 1 तुम्हारा 7 में जाएगा, 6 बच जाएगा। तो 630 हमें मिला। ये 630 मिला, ये हमारा विकल्प नंबर ए में दिया गया है। आशा करते हैं लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे आगे आने वाले लेक्चर के लिए आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कीजिए, या आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। धन्यवाद।